सभी लोगों को एक बार फिर से स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर का एक न्यू टॉपिक कारक के बारे में। है बहुत ही इजी टॉपिक। ठीक है, संस्कृत में आपको पढ़ना है कारकों की संख्या 6 होती है, लेकिन आप पहले याद किए होंगे कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अब संस्कृत में 6 कौन कौन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कारक का परिभाषा। ठीक है, कारक किसे कहते हैं? कारक, तो हम कारक उसको कहेंगे जो क्रिया कहने का मतलब काम के साथ जो संबंध दिखाता है उसको हम कारक कहते हैं। आपका एग्जाम में नहीं पूछता है कि कारक का परिभाषा बताइए, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि क्रिया के साथ जो संबंध दिखाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होता है। ध्यान रहे। ठीक है, कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। अब 6 के नाम हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, फिर दूसरा में होता है कर्म कारक, तीसरा में होता है करण कारक, चौथा में होता है संप्रदान कारक, पांचवा में होता है अपदान कारक, और छठा जो आप पढ़ते हैं संबंध कारक। रियल में संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद संबंध के बाद हम पढ़ते हैं अधिकरण कारक। तो छठा हमारा होता है अधिकरण कारक। लास्ट में होता है संबोधन। तो संबोधन को संस्कृत में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अब एक तरफ हम लिख लेते हैं इधर कारक। कौन सा कारक पढ़ना है जो, और एक तरफ हम यहाँ लिखते हैं चिन्ह लिख लेते हैं पहले, उसके बाद एक साइड लिख लेते हैं विभक्ति के बारे में। ठीक है, विभक्ति। तो पहला कारक हमारा होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है करण कारक, कर्ता कारक, करण कारक, फिर तीसरा होता है कर्ता के बाद होता है कर्म कारक, उसके बाद करण कारक, फिर होता है संप्रदान कारक, उसके बाद होता है अपदान कारक, अपदान के बाद होता है संबंध कारक, संबंध के बाद होता है अधिकरण कारक। पढ़ना आपको 8 है, लेकिन ध्यान है कि संस्कृत में 6 ही होता है। ठीक है, उसके बाद होता है संबोधन। ठीक है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए, और अपदान कारक का चिन्ह होता है से। दोनों का सेम, लेकिन इसका प्रयोग हम जुदाई के अर्थों में करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर जो क्वेश्चन होता है वह कलम से लिखता है, वह रथ से जाता है, वह हाथ से लिखता है, ये सब रहेगा तो उसमें कर्म कारक। लेकिन मान लिया जाए जैसे कि रहता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ से जो लिखा हुआ है करण कारक नहीं होगा, बल्कि ये वाला से अपदान कारक में जाएगा, क्योंकि जुदाई हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, जब अलग होता है उसमें पंचमी बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो वहां जुदाई का संदर्भ हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा अपदान कारक। संबंध का चिन्ह होता है का या की या के। ठीक है, अधिकरण का होता है में पर, संबोधन का होता है हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है, हे, अरे, अहो, अजी। अब विभक्ति में आपको लिखना है कि कर्ता का होता है पहला नंबर में तो प्रथमा विभक्ति, कर्म में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, और करण में हो जाएगा तृतीय विभक्ति, चौथा है संप्रदान, तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति,
फिर उसके बाद में अपदान में हो जाएगा पंचमी विभक्ति, संबंध में हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। और हाँ, संस्कृत में यहाँ जो लिखा हो संबोधन, संबोधन में अष्टमी विभक्ति नहीं होगा बल्कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रथमा विभक्ति। ये तीनों आपको याद रखना है। अब ये विभक्ति याद रखना बहुत ही आसान है, बस कारक और उसका चिन्ह याद रखेंगे। ठीक है, याद कैसे करना है, सीरियल वाइज याद करना है कि पहले लिखा हो कर्ता, तो कर्ता ने दोनों साथ में बोलेंगे। ठीक, कर्ता ने एक यानी कि एक नंबर में तो प्रथमा विभक्ति, फिर एक कर्म को यानी द्वितीय विभक्ति, फिर तीसरा में करण कारक, तो करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, और अपदान से जुदाई पंचमी, संबंध का के की ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण में हो जाएगा में या पर सप्तमी विभक्ति, संबोधन हे अरे अहो अजी, इसमें ऐसा नहीं कि अष्टमी विभक्ति हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कैसे एग्जाम में पूछता है, पूछ देगा कि बताइए अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन आपका रहेगा कि पहला नंबर में हम दे देते हैं चतुर्थी विभक्ति, दूसरा हम दे देते हैं हम सप्तमी विभक्ति, और तीसरा हम दे देते हैं हम ले लेते हैं द्वितीय विभक्ति, और डी नंबर में ले लेते हैं प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछता है। ठीक, कि बताइए अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो याद रहे अधिकरण कारक जोड़िए, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस कारक और चिन्ह याद रखना है। ठीक है, पहला कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फिर अपदान से जुदाई, संबंध काके की, उसके बाद अधिकरण में पर, 7 नंबर पर आया, मतलब कि ये हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और संस्कृत ग्रामर का कोई अलग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।